थैंक यू सो मच सर। मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। तो नॉलेजेस का बहुत सपोर्ट रहा, आपकी टीम भी सर। मतलब मैंने रात के 12 बजे 1 बजे मैसेज किया है, मुझे रिप्लाई मिला है। तो मुझे लगता है कि मतलब नॉलेजेस सबको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे बड़ा तो मोटिवेशन था सर मेरा कलीग ही था, जो लास्ट बैच में नॉलेजेस चाहिए था। उसको मुझे तो पता भी नहीं था लेटरल एंट्री का। उसको देखा तब से मेरे भी मन में जुनून हो गया कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। And I can't believe when I just checked the final result merit list that my name came in there, and it's मैं नॉलेजेस को मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म बोलती हूँ फॉर लेटरल एंट्रीज एंड ऑल दिस थिंग। यस सर, मतलब बहुत बड़ा पार्ट आपके मतलब क्लासेस को जाता है। मतलब व्हाट हैपन ना कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे बस एक ही वैकेंसी थी, वो बैंक की एक ही वैकेंसी थी मुझे मिली। आप एंड प्रवीण सर की जो थ्योरेटिकल क्लासेस थी उनकी वजह से जो मोरल बूस्ट होता है, जिससे हम इंटरव्यू में अच्छा प्रिपेयर कर पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम तो हम रेडी रेकनर और नॉलेज के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, बट जो इंटरव्यू निकालने का कॉन्फिडेंस होता है वो हमें एक डीप इन डेप्थ नॉलेज से ही आता है। और जब रिटर्न था सर, तो जो क्वेश्चन आपके आए थे रेडी रेकनॉर के, मतलब चुन के आपने रेडी रेकनॉर में दाहे पुट किए सर। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सर। सर यू वोंट बिलीव, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फैमिली में से एक भी पर्सन सरकारी नौकरी में नहीं है। कोई भी पर्सन नहीं है, और मेरे पूरी फैमिली में से एक मैं ही गई हूँ सर। अभी आई एम द फर्स्ट पर्सन। तो सर नाउ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे फैमिली मेंबर्स दे आर कॉलिंग मी सरकारी बाबू आ गए अब तो। Many congratulations, Manisha. Thank you, sir. Mohita, many congratulations on your selection. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Vivek, many congratulations on your selection in NAPPI. How are you feeling, Sumit? Good, sir. Good. What means like I think you are the first person who has more confidence than me. No. सपनों को सर जीने का सही तरीका एक आपने सर सिखाया है। मतलब मेरे को बिल्कुल स्केल 2 का आइडिया नहीं था, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा। और मतलब मुझे कुछ बाहर से पढ़ना ही नहीं पड़ा सर, एंड बस हो गया सर। और प्रेफरेंस भी मिली सर जो मैंने डाली थी। मैंने फिर उत्तराखंड डाला था सर, उसमें एक ही वैकेंसी था, वो मुझे मिल गया है सर। अरे many congratulations, double congratulations. So how you did it? सर सब नॉलेजेस से ही किया था सर, जो कोर्स खरीदा था, और मतलब A to Z सर जी। ये तो मतलब सर आपका ही पढ़ा था, और इवन मतलब ये था कि मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, क्योंकि मतलब ऐसा था कि बहुत ज्यादा हो रहा था कंटेंट लास्ट में, तो मुझसे सारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये था जितना किया सॉलिड किया, तो उतना मतलब अभी मैं पूरा नहीं कर पाई, तब मेरे इतने मार्क्स आए सर पढ़ने से। और मतलब इंटरव्यू मॉक दिया सर मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे 2 बार, तो बहुत हेल्प हुई सर। सर वो एक्चुअली मेरा पूरा टेक्निकल अच्छा गया था इंटरव्यू, बट वो एक ही क्वेश्चन पे उन्होंने मुझे 4 बार पूछा था, जिसके वजह से आई वाज लाइक थोड़ा बिट कंफ्यूज्ड कि ऐसे क्यों पूछ रहे हैं बार बार। मतलब यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब पे, वो मेरे को उन्होंने 3 बार पूछा था, एंड आर यू ओके टू शिफ्ट एनीवेयर। मतलब मैंने ये रिजल्ट जब हुआ था, इसका फेज 1 हुआ था,
उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरव्यू के लिए कहाँ ज्वाइन करूँ, कुछ मिल भी नहीं रहा था। तब आपका मैंने एक वीडियो देखा था, फिर मैंने आपको कॉल किया था कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, मैंने प्रीवियस जॉब छोड़ा था तो क्या होगा, ऐसा मैंने आपको कॉल किया था। आई गेस रात को मैंने आपको मैसेज किया था। Yes. Sir, it was a very pleasant surprise for me when the offer letter came from NAPFIT, because I was not expecting it at all. My interview did not go well. It was a stress interview completely. They were asking me, why did you leave SBI, and what is your experience about project finance? And it was not a great interview because it was, as I told, it was completely stress interview, and so I was not at all hopeful of the. And then when the list came out, the first list, I was not there. I was waitlisted. I did not know about it. 3-4 days back, I received a mail from NAPFIT along with Government of India Gazette. So I felt very happy when I received it. Because the way you told me about SBI, CBO and PNB also, I have no confidence on PNB also, and SBI was not at all. It's like I was not at all sure about SBI. But I always believe on yourself, you will do wonders. If you believe you can, you are right. If you believe you cannot, you are still right. No, but in this my situation, like I was seriously, I can't say thank you to you. It's very small word for me saying thank you. No. You deserve more than that. No. This is separate what I deserve. But one thing I definitely say that you are doing the results on behalf of this channel is really commendable. पहले मैं सोचता था सर, SBI सपना था कि गवर्नमेंट बैंक में जाऊँ, फिर जब SBI नहीं हुआ तो फिर था एटलीस्ट सर POC, क्योंकि सर मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, स्पेशली बिहार एंड यूपी, सर आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब की सर यहाँ पे वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। आप PSU में किसी भी रैंक पे, और प्राइवेट में आप किसी भी रैंक पे चले जाइए, लेकिन वंस यू क्रैक द PSU सर तो उसकी वेटेज एक अलग होती है सर, और वो वेटेज सर अब चीज़ों को दिखती है। क्योंकि सर थ्रू आउट द जर्नी जब मेरा SBI CBO नहीं हुआ तो बहुत कुछ सुनने को मिला था। मैंने सर ब्रेक भी लिया था 6 महीने का जॉब से, जस्ट बिकॉज कि मैं चीज़ों को क्रैक करूँ। एक रिस्क था सर, लेकिन एक विश्वास था कि सर नॉलेज से जुड़ा हूँ तो डेफिनेटली सर सक्सेस मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और सर गॉड ग्रेस ये रहा कि 2025 के एंड में 26 दिसंबर को सर रिजल्ट आया, तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा कि नहीं अब एक सक्सेस मिला है तो चीज़ें आगे भी सर अच्छी ही होगी। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं CBO के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, 1 मार्क्स से इंटरव्यू में मेरा रह गया था इस बार। सो उसके बाद मैंने इंडियन बैंक का भरा था, एज आपने नोटिफिकेशन मतलब वो वीडियो वगैरह बनाया था, उसी से इंटीमेशन मिला कि कैसे उसको भी हम मतलब फील कर सकते हैं, तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत किया था बस। बाकी एक्सपीरियंस था ही CBO का, थोड़ा वो वहाँ पे वर्क किया इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, पैनलिस्ट वाज वेरी हैप्पी, एग्जाम एंड फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव क्लियर। ओह, तो CBO नहीं हुआ, कोई दुख नहीं है, आपने दूसरा भी एग्जाम क्रैक कर लिया, व्हिच इज टफर देन CBO, व्हिच इज ए स्पेशलाइज्ड पोजीशन, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तो हारने का नहीं। ये मेरे जो एग्जिस्टिंग CBO बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नसीहत है, बहुत अच्छा लर्निंग है। यू शुड नॉट स्टॉप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू आर प्रिपेयर फॉर 3-4 एग्जाम्स इन ए रो, फिर नहीं होता है तो आप आगे सोचिए। लोग 8-10 एग्जाम भी देते हैं, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में सिलेक्शन हुआ। नॉलेज कहीं पे वेस्ट नहीं जाता है, नॉलेज नेवर गोज इनटू वेन। सो थैंक यू मनीषा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। अभी सिलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि एक सपना था वो पूरा हो गया है। बिल्कुल बहुत बड़ा ड्रीम। प्राइवेट बैंक में ज्वाइन करने के बाद तो ऐसा सोच ही चुके थे कि कभी गवर्नमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन SBI ने ये CBO पोस्ट लाकर हम लोग को एक नया अपॉर्चुनिटी दिया, और बाकी जो ये हुआ इसके पीछे कम्प्लीटली आपका और आपकी टीम का हाथ है सर। वो 1 घंटा ही बस दिया था, जो सेशन होता था अपना 9 से 10, 10 से 11, बस वही किया सर। वैसे और कुछ सेल्फ स्टडी इतना ज्यादा तो नहीं कर पाते थे, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल रहा सर। और रेडी रेकन है तो मैं बोलूँगी रामबाण था वो, उसमें तो बहुत कुछ कवर हुआ। और मुझे एक एडवांटेज उसका ये मिला, बाकी लोगों को भी मिला होगा, कि जो अपने ये 500-1000 क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं तो उससे मेरी रीडिंग स्पीड बहुत हो गई।
तो जब वहाँ पे स्क्रीन पे एग्जाम के टाइम जब क्वेश्चंस आते थे तो रीडिंग जल्दी हो जाती थी, तो उसमें भी बहुत हेल्प मिला। प्लस जो मॉक टेस्ट जो दिया था उससे भी स्पीड काफ़ी हो गई, तो एग्ज़ाम में उतना लगा ही नहीं, अच्छे से सब हो गया। फिर वो एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग जो मैम बताते थे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है कोई भी टॉपिक को, वो सब फ्रेजेस यूज़ करते थे, तो इम्ब्रेंस ऑन द टॉपिक, कंक्लूड कैसे करना है बाय स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ द टॉपिक, मुझे आज भी याद है जो मैंने यूज़ किया। ये सब छोटी छोटी टिप्स जो मुझे मिली वो सब मेरे ऐसे राइटिंग को और भी अच्छा इन्हांस किया। तो आई एम श्योर वो सबसे एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिले होंगे। तो मेरा रिटर्न भी अच्छा गया था, प्लस इंटरव्यू में भी आप लोग जो भी गाइडेंस देते थे वो सब हुआ, और भगवान की कृपा से, आप लोग की कृपा से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से, फैमिली के सपोर्ट से सब हो गया सर। तो बताना चाहूँगा जो जितने मॉक आपने कंडक्ट किया और जब जो सारे मॉक्स देखने के लिए आप अलाउ किए ना सर, वो सबसे बड़ा फायदा है सर। क्योंकि मेरे प्रोफाइल या किसी भी 2-4 लोगों के प्रोफाइल से उतना सीखने को नहीं मिलेगा जब एक 50 लोगों का मॉक देखने के बाद मिलेगा कि वही क्वेश्चन पूरा डीप में आंसर, मुझे एना एक्ट, वो सरफेस एक्ट, बेसल नॉर्म कितने दिन से मुझे समझ में नहीं आए थे, जब से आपका वीडियो देखा, मॉक देखा, सब कुछ समझ में आ गया सर। सबसे इंटरव्यू अच्छा हो गया। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पूछा, मेरे प्रोफाइल रिलेटेड पूछा, मेरे लोकल एमपी मिनिस्टर के बारे में पूछा इंटरव्यू में, सब कुछ मैंने प्रॉपर्ली आंसर किया। और लास्ट टाइम सर मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे लंच का भी प्रोग्राम था, लंच अरेंज किया था उन्होंने, बट इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया था इसलिए मैंने वहाँ लंच नहीं किया था सर। बट इस बार जब मैं इंटरव्यू दिया तो मैं वहाँ से खाना खा के आया सर, टू बी ऑनेस्ट। नमक खाया है एसबीआई का, तो फिर कर्ज तो अदा करना जी सर, जी सर। जब मैं इंटरव्यू पैनल से बाहर आया तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा। पहले सोच रहा था कि नॉर्मल ऐसा खुद ही पढ़ के दूं, पहली बार ही दे रहा था मैं, तो सोचा फिर वीडियो एक बार आपका ऐसे सक्सेशन वीडियो हो रहा था तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, एक बार नाराजिस्ट का आपका वीडियो आ गया था सर खुद का, तो फिर मैंने ऐसे कमेंट्स वगैरह देखा, तो पहली बार में बिलीव नहीं करते ना सर, पता नहीं रहता कि मार्केट में आजकल बहुत सारा कंटेंट है, तो मेरे को ऐसा कोई परल नहीं था, कोई पता नहीं था, बस गट फीलिंग में मैंने आपका एक वीडियो देखा, ऐसा बात कर रहा तो अच्छा लग रहा था कि ये आपको ये वीडियो है ना एक्सपेंसिव लगेगा, मतलब ये जो भी है इसमें रेट जो आपको लगेगा एक्सपेंसिव दिखेगा, फिर आप एक बार बस भरोसा से जाओ, फिर आपको ये नॉर्मल ये जो भी से फीलिंग के जुड़े हुए ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं लगेगा, लास्ट रिजल्ट मैटर करता है। तो बस मैं आपका वो एक लाइन सुन के मेरे को गट फीलिंग अच्छा लगा था, फिर मैं आपका वीडियो दूसरा ऐसा सर्च करके पुराने वाला वीडियो वगैरह देखा था, एक आध वीडियो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने तुरंत, मेरे को भी परचेज करते वक्त ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो भी मेरे को स्टार्टिंग में सही से एक्सपेंसिव लग रहा था कि दूसरा कई जगह इतना नहीं है, मतलब अफोर्ड कर सकते क्या, मतलब ये सही रहे कि कंटेंट नहीं क्या, कैसा लगा। फिर सर वो तो एक एवरी पेनी वर्थी था आपका, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट था, मैंने इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाया, बस लास्ट में रेडी रिकनर ये वगैरह पढ़ के गया था, मतलब अच्छा हुआ था सर। से इंट्रोडक्शन के लिए पूछा ना, तो जैसे ही मैंने सब चीज़ें बताई कि मैंने स्टार्टिंग जर्नी में फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सब किए, फिर मैं कहीं भी रुका नहीं, मतलब बैंकिंग में अगर नॉलेज एक्वायरिंग की बात करें तो अगर मैं फ्री भी था, कश्मीर में वैसे इतना ज़्यादा काम होता नहीं, तो मैं फ्री भी था तो मैं साइड में ये काम करता रहता था अपने कोर्सेज वगैरह कंप्लीट करने। तो मेरे पास इस टाइम पे 7 टोटल सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं अभी करके। तो अभी तो इसके बाद सर जैसे आपने बोला कि 15 to 20 डेज के बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, ऑफर लेटर वगैरह आएगा, तो मेडिकल के बाद ही हम अपना यहाँ से रिज़ाइन जो है वो नोटिस पीरियड का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो नोटिस का टेंशन नहीं है, वो भरपूर समय देंगे, वो तो बैंकर ही ले रहे हैं ना जिनका नोटिस पीरियड चल रहा है, सो यू डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल समय मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको बहुत सारा थैंक यू है सर, क्योंकि मैं जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रही थी सर, मैं ज़ीरो पे थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कहाँ से शुरू करना है, मेरे पास बुक्स था लेकिन पढ़ना कहाँ से शुरू करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और अभी मैं ऑलरेडी बैंक में हूँ और ग्रोथ के लिए मैं और एक बैंक को ऑप्ट करना चाहती थी, तो नॉलेजेस्ट मेरे मतलब मेरे पास आया वो चीज़, क्योंकि मेरे रिलेटिव ने भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रैक किया है, तो उनसे, और प्लस हमारे कुछ कलीग्स हैं उनका भी वो चीज़ क्रैक हुआ है सर। तो हम मतलब जिनको भी पूछो हमको यही सुनने को मिला है कि हमने नॉलेज से प्रिपेयर किया है, तो वो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि ठीक है एक बार मतलब कंटेंट देखना चाहिए, कंटेंट क्या है उसमें। सर कंटेंट जब मैंने देखा तो और मेरे पास टाइम बहुत कम होता है सर, मतलब क्योंकि हमारा इतना शॉर्टेज चलता है सर, स्टाफ शॉर्टेज इतना है कि हर दिन लेट होता है, हर दिन, कभी मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाती थी। पर जैसे घर पे आओ तो आंख बंद हो रहा है, लेकिन मेरे पास, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कंटेंट है तो मैं मेहनत क्यों ना करूँ।
तो जब मैं 2 घंटा ही दे पाती थी घर आके, 2 घंटा ही देती थी, लेकिन उतना ही पढ़ाई मेरे लिए मतलब वही सफलता रहा कि उतना ही पढ़ाई, और क्या है ना सर, सटीक पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे जगह से यूट्यूब में बहुत कुछ है, लेकिन सही चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका वो रेडी रेकनर सर मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ के गई थी, और इतना भी मुझे पता है सर, मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो जिस दिन मेरा एक्चुअल इंटरव्यू था उसके पहले ही वाले दिन मैंने अपना मॉक इंटरव्यू दिया था सर, और सर ने मुझे जो भी पूछा था मैं कोई आंसर नहीं कर पाई थी, एक आंसर नहीं दे पाई थी सर, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रिपरेशन ही नहीं है। तो बट वो जो जब मैं मॉक इंटरव्यू खत्म हुआ सर मेरा, आधा घंटा मैं बैठी और एनालाइज की कि कहाँ गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, और मुझसे जो क्वेश्चन किया गया है मैं क्यों आंसर नहीं दे पाई। वो आधे घंटे बाद मेरे पास आधे दिन का और टाइम था सर, उस आधे दिन में मैं ट्रेन में ट्रैवल करते हुए वही सारी चीज़ों को ब्रश अप करने लगी कि ठीक है सर ने अगर ये सारी चीज़ें पूछी है, मतलब मुझसे यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वही सारी चीज़ों को मैंने फिर ब्रश अप किया, और एक्चुअल इंटरव्यू में वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया है सर। मतलब मुझसे जो भी पूछा गया है उसी लिंक पे पूछा गया है, उसी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मुझसे पूछे गए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल इंटरव्यू मेरा शायद उतना अच्छा नहीं गया था, बट फाइनल रिजल्ट आने के बाद मैं भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।